गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो एडवांस एमएमए की हमारी सीरीज चल रही है, स्टार्ट करते हैं उसको। आज मेरा आपके साथ मेरे बच्चों सेकंड लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके साथ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था विद सम कंस्ट्रेंट। तो वही चीज आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो है हमारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज 18.2, विच इज लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा आप एक बार समझिए। पिछली क्लास में आपने क्या किया था? आप एक फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे थे, एफ ऑफ एक्स वाई को, बट विद रेस्पेक्ट टू सम बजट कंस्ट्रेंट जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। तो वहां पे आपने दो मेथड पढ़े थे। एक तो आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, जिसमें आप y की वैल्यू x के टर्म्स में पुट करके कुछ ऑप्टिमाइज करते थे, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके। फिर आपने दूसरा मेथड एक पढ़ा था, जिसमें आपने नेसेसरी कंडीशंस डेवलप करी थी ऑप्टिमाइजेशन की, जिनको हम बोल रहे थे कि यहां से आपको क्रिटिकल वैल्यूज मिलने वाली है। अब वो जो नेसेसरी कंडीशंस आपने वहां पे डेवलप की थी, उनको हम किसी फंक्शनल फॉर्म में आज डेवलप करना चाहते हैं। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि वो जो पिछली क्लास में आपने नेसेसरी कंडीशंस डेवलप की थी मेरे बच्चों, वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए ही वैलिड है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें तीन वेरिएबल हो, चार वेरिएबल हो, या मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमने एक लैग्रांजियन फंक्शन डेवलप किया और एक थ्योरी डेवलप की लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड से। अब जो मैं पिछली क्लास का आपके साथ लिंक बात कर रहा हूं कि नेसेसरी कंडीशंस जो हमने पिछली क्लास में बनाई थी, आज हम उन कंडीशंस का यूज ही करके अपनी थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे। तो वो कंडीशंस कैसे बनाई थी आपने? आपने बोला था कि ऑप्टिमम आपको वहां मिलेगा जहां पर जो गिवन फंक्शन है उसके लेवल कर्व पर टेंजेंट का स्लोप और कंस्ट्रेंट जो दिया गया है इस पर टेंजेंट का स्लोप सेम होना चाहिए, और वो जो पॉइंट्स हैं जिन पर टेंजेंट का स्लोप सेम है वो बजट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जिसका मीनिंग जो बन रहा था वो कुछ ऐसे बन रहा था मेरे बच्चों। कैसे बन रहा था कि F1 डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय F2 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू G1 डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय G2 डैश एक्स वाई। ये कंडीशन बन रही थी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस कंडीशन को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? F1 डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय G1 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू F2 डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय G2 डैश एक्स वाई। बिल्कुल मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्योरी से ऐसा कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूं जो लेफ्ट हैंड साइड में रेशो है F1 बाई G1 which is same as F2 by G2. Suppose this is equal to lambda. I call this is equal to lambda. तो यहां से मैं दो इक्वेशंस बना सकता हूं, और वो दोनों इक्वेशंस कौन सी बनेंगी? F1 डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स G1 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो F2 डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स G2 डैश एक्स वाई विच इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन मैंने बना ली। अब मैंने ये दो इक्वेशन पता है आपको क्यों बनाई है? क्योंकि मुझे अपनी थ्योरी को एक्सटेंड करके दिखाना है। तो आपकी पिछली जो क्लास मैंने ली थी, जिसमें मैंने दो नेसेसरी कंडीशंस आपके लिए बनाई थी, वो कंडीशंस सपोज मेरे पास कंडीशन नंबर स्टार के नाम से आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं इनको इक्वलेंटली मैं अनदर मेथड से भी डेवलप कर सकता हूं, जिसका नाम है लैग्रांजियन फंक्शन, और जिसको हम एक्सटेंड करेंगे बाय द नेम ऑफ लैग्रांजियन मेथड से। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो कहता है कि वी सेटअप ए फंक्शन, वी सेटअप ए फंक्शन एल, जिसको हम लैग्रांजियन फंक्शन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? लैग्रांजियस फंक्शन। क्या होता है लैग्रांजियस फंक्शन? एल विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड सम लैम्डा, जो आपने लैम्डा ऊपर लिया है, एंड दिस इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई
माइनस के सी, आपने ये ले लिया। अब वो कह रहा है कि इस फंक्शन को आप पार्शियल डेरिवेटिव करिए एक्स वाई और लैम्डा के रेस्पेक्ट में, और जीरो पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स जब आप निकालोगे तो मेरे बच्चों मिलेगा एफ वन डैश एक्स वाई माइनस के लैम्डा टाइम्स जी वन डैश एक्स वाई, एंड पुट इट इक्वल टू जीरो कर दिया। सिमिलरली डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई आपको क्या मिलेगा? एफ टू डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स जी टू डैश एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहीं से आपको दोनों फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस मुझे मिल गई। और जो तीसरी कंडीशंस थी ना, कि स्लोप तो बराबर हो गए, वो टच भी करना चाहिए, वो तीसरी कंडीशन आपको कहां से मिल जाएगी? डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई माइनस के सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी आपको मिल जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर स्टार मैंने डिफाइन करी थी पिछली क्लास के अकॉर्डिंग, वो दोनों कंडीशंस आपको यहां पर मिल रही हैं, जो थ्रू द लैग्रांजन फंक्शंस मिल रही है। तो वो कहता है कि अगर आपके दो वेरिएबल हैं तो बात बिल्कुल सेम है जो पिछली क्लास में पढ़ाई थी और जो इस क्लास में पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर वेरिएबल दो से ज्यादा है, जैसे एक्स वाई जेड, और कंस्टेंट भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे कंस्टेंट होंगे तो बहुत सारे लैग्रांजन मल्टीप्लायर, ये जो लैम्डा आपने लिया है इसको हम लैग्रांजन मल्टीप्लायर कहते हैं, तो बहुत सारे लैग्रांजन मल्टीप्लायर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हम एक बिगर लैग्रांजन फंक्शन बना सकते हैं। उसका सॉल्यूशन एक ही फॉर्मेट में होगा कि जितने वेरिएबल्स का वो फंक्शन है, एक्स वाई जेड, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री और बहुत सारे, सबके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। और जब वो इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी तो आपको एक्स वाई जेड की ऑप्टिमम वैल्यूज मिल जाएंगी, जिनको हम एक्स स्टार वाई स्टार और जेड स्टार बोल देंगे। आप चाहो तो लैम्डास की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा वन स्टार, लैम्डा टू स्टार, लैम्डा थ्री स्टार। तो दो वेरिएबल्स के लिए तो ये वैलिड है ही, ये मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के लिए भी वैलिड होती है ये थ्योरी, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे बच्चों हम प्रॉपर मेथड पे काम करते हैं। तो मेथड का नाम है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है जी, ये जो लैम्डा आपने लिया है ना कंस्ट्रेंट के साथ, इसको हम लैग्रांजन मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके मैथमेटिक्स में भी और आपके इकोनॉमिक्स में भी, आपके थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में। वो क्या रोल है आज हम चलेंगे। तो वो कहता है कि अगर कभी भी आपको कोई फंक्शन ऑप्टिमाइज करना हो, तो मान लीजिए आपको कोई फंक्शन मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स वाई, सच दैट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट सम जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप वन, पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चों? सेटअप द लैग्रांजन। क्या होता है लैग्रांजेस? एल विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंस्टेंट है और दो वेरिएबल है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ओके, माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के सी। ले लिया जी, बिल्कुल सिंपल। फिर क्या करो? आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्या निकालो? फाइंड एक्स वाई लैम्डा दिस ट्रिपलेट, फाइंड एक्स वाई लैम्डा दिस ट्रिपलेट सच दैट, कैसे निकालने हैं? डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ लेट solution of above equations जो ऊपर मैंने इक्वेशंस लिखी है ना, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इनको सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशंस आर
क्या है? एक्स स्टार, वाई स्टार एंड लैम्डा स्टार आपको मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, दिस मस्ट बी द क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर इस फंक्शन का ऑप्टिमा, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलेगा, तो वो इन पॉइंट्स पर ही मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, ये सॉल्यूशन मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो आपका जो एम होता है, वो लैग्रांजियन फंक्शन बना के उससे क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जहां पर डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स जीरो होता है, डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई जीरो होता है, डेल्टा एल बाई डेल्टा जेड जीरो होता है। तो सॉल्यूशन करिए, आपको मिल जाएगा। यहां पे भी मेरे बच्चों, आपको अभी भी नेसेसरी कंडीशन ही मिलने वाली है, क्योंकि चाहे पिछली क्लास हो, चाहे ये क्लास हो, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस दे रहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करके दे रहा था। अभी मैंने कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, दो वेरिएबल्स के केस में अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो हमारा अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले जो मेरा एम है, वो है लैग्रांजन के थ्रू क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करना, और उसका प्रोसीजर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ये काम करेंगे, तो आपको पता है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कैसे बिहेव होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो अगर मैं ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनाऊं ना, तो बिल्कुल वही सॉल्यूशन आएगा जो अभी मैंने ऊपर लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लूंगा, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है। वो कह रहा है कि आप मैक्सिमाइज करिए या मिनिमाइज करिए मेरे फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एंड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। जो मेरा कंस्ट्रेंट दिया है ना बच्चों, वो है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3। ये कंस्ट्रेंट मुझे उसने दे दिया। तो कह रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ऑप्टिमाइज करिए, जिसका जो कंस्ट्रेंट है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 आपको दिया गया है। तो क्या स्टेप होने चाहिए मेरे बच्चों? सबसे पहले आप लैग्रेंजन सेटअप करेंगे, विच इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नाउ प्लस या माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के 3 कर दिया जी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन ऑफ होगा डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन बनाइए। तो जब सॉल्यूशन बनाने की बारी आएगी, तो मेरे बच्चों कैसे बनेंगे आपके सॉल्यूशन? पहले वाली का जरा एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा मेरे बच्चों? आएगा 2x माइनस के लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए, मान लो 2 ले लीजिए, और 1 है, आप वो लैग्रांजन को 1 मान लीजिए। चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? 2y माइनस के लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y विच इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, और जो लैम्डा के रेस्पेक्ट में करोगे उससे तो कंस्टेंट ही मिलने वाला है आपको। कंस्टेंट मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस के 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस, और पुट इट इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 4। अब माइनस तो इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। अब जो मेन एम है ना मेरे बच्चों, वो ये है कि इन 3 इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये अपने आप में एक टिपिकल टास्क है, क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप पहली इक्वेशन लेके चलो, दूसरी लेके चलो। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, बट इन जनरल हम जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस होती हैं, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं, एड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, वी गेट, क्या मिलेगा? ऐड करने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीजें।
तो जब ऐड करोगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लैम्डा x प्लस वाई। क्यों मिलेगा बच्चों? तो 2x 2y इधर से ऐड हो जाएगा। जब लैम्डा को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो एक तरफ है 2x, एक तरफ है x, तो 3x, 3 कॉमन आ जाएगा, आपको ये इक्वेशंस मिल जाएगी। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले ऐसे लिखना चाहता हूं, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा x प्लस वाई। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर इसको आप 5 डाल दीजिए। अब यहाँ पे दो केस हैं, या तो x प्लस वाई जीरो होगा, या तो x प्लस वाई नॉन जीरो होगा। अगर x प्लस वाई जीरो हुआ तो दोनों तरफ से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर x प्लस वाई नॉन जीरो हुआ तो ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर x प्लस वाई जीरो हुआ तो फिर आप x प्लस वाई को दोनों तरफ से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। क्या? कि x प्लस वाई जीरो है या नहीं है। तो क्या करेंगे? इफ x प्लस वाई इज नॉन जीरो, तो क्या होगा? अगर नॉन जीरो नंबर है x प्लस वाई दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो कम से कम एक वैल्यू आपको लैम्डा की 2/3 यहां पर मिल गई। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा मतलब कोई टिपिकल टास्क मुझे इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस लैम्डा की जो वैल्यू आपकी आई, जिसमें आपने बोला कि x प्लस वाई नॉन जीरो है और लैम्डा की वैल्यू 2/3 है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल है। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो मेरे बच्चों थोड़ा सा आप देखिए, आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चों? आपको मिलेगा 2x, ओके, माइनस लैम्डा क्या है? 2/3 के बराबर, या इक्वेट कर देता हूं इसको, और ये आ जाएगा 2x प्लस के वाई। आप थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे ना, तो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 4x प्लस के 2y। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई मेरे बच्चों। ठीक है, अब आप इस x इज इक्वल टू वाई को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए। क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 4। हो गया? अब जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों जब हम इसको पुट करेंगे? तो इक्वेशन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू वाई भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 3x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, x² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब मेरे बच्चों प्लस माइनस 1 आपको x मिल गया, x इज इक्वल टू वाई के बराबर है, और लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 है। तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? सो द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर, सो द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर, क्या मिलेंगे? 1, 1, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? 2/3। एंड अनदर सॉल्यूशन क्या मिलेगा? -1, -1 और 2/3। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो मैंने बोला था जो सॉल्यूशन आता है ना क्रिटिकल पॉइंट्स का, वो यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जो दो सॉल्यूशन आए ना, सिर्फ ये एक केस के रिस्पेक्ट में आए हैं, जब x प्लस वाई नॉन जीरो था। अब सेकंड केस, क्या केस है सेकंड? इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा मेरे बच्चों? x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू माइनस वाई है, फिर से इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो। पुट इन इक्वेशन 4, क्या मिलेगा आपको? अगेन x² इज इक्वल टू 3, नहीं, x² इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू किसके बराबर है? -y। तो इसमें अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो x² प्लस x², और लेकिन जो x इंटू वाई है वो माइनस हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 3 बनेगा। ठीक, अब x की वैल्यू अगर प्लस होगी तो y नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होता है x प्लस होगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आप किसी में भी पुट कर दीजिए,
सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, यहां से लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर लो। तो मान लो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, पुट एक्स एंड वाई इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में पुट करोगे, वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू टू। ठीक है बेटा, सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू टू। बिल्कुल सिंपल है। अब लैम्डा की वैल्यू किस किस के साथ आ गई? एक्स के साथ आ गई, वाई के साथ आ गई। तो अब यहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, सो द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर, अगर मैं एक्स की वैल्यू √3 लेता हूं तो ऑब्वियसली जो वाई की वैल्यू है वो माइनस के √3 बनेगी, और लैम्डा की वैल्यू 2 ही बननी है। एंड दूसरा सॉल्यूशन मेरा क्या होगा? अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस के √3 लेता हूं, ठीक, तो वाई की वैल्यू √3 बनेगी, और मेरे बच्चों लैम्डा अभी भी 2 के बराबर ही रहेगा। तो दो सॉल्यूशन मेरे को यहां पे मिल गए। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन पिछले वाले केस से मिले, दो सॉल्यूशन मेरे इस केस से मिले। चलो मैंने, सो ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, किसके बराबर थे पहले क्रिटिकल पॉइंट? 1 1 2/3, 1 1 2/3, ओके, -1 -1 2/3, ओके, √3 माइनस के √3 2, और एक सॉल्यूशन है माइनस के √3 मेरे बच्चों √3 और 2। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप, वैसे तो ये ऐसे हम करते नहीं है क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन मुझे कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन आपको एक गारंटी पता है कि अगर ऑप्टिमम वैल्यू किसी पॉइंट पर मिलेगी तो वो ऑप्टिमम पॉइंट मेरे बच्चों इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में से कोई एक होगा। तो हम इन्हीं पे फंक्शन की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं? सबसे पहले आप निकाल के बताइए f(1 1) विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज सेम एज f(-1 - 1)। ठीक है, एंड f(√3) और माइनस के √3 अगर आपसे मैं पूछूं तो दिस इज 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज सेम एज मेरे बच्चों माइनस के √3 एंड √3। तो क्या हुआ? एक पे वैल्यू मिल रही है 6 और एक पे वैल्यू मिल रही है 2। तो इसका मतलब 1 1 पे -1 पे मिनिमा मिलेगा, √3 और माइनस के √3 और माइनस के √3 कोमा √3 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हालांकि मैंने बोला ये एक बहुत बेसिक इंटरप्रिटेशन है, अदरवाइज जब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आपको साथ डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शंस की सफिशिएंट कंडीशन है वो कैसे वर्क करती है मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टिपिकल टास्क नहीं है। तो मेरे बच्चों आज की क्लास में थोड़ी सी छोटी लूंगा, कल की क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो आज थोड़ी सी मैं क्लास छोटी लूंगा। बट जो नेक्स्ट क्लासेस मेरी आएंगी वो बिल्कुल उसी सेम फॉर्मेट में आनी स्टार्ट हो जाएंगी जिस फॉर्मेट में आपको मैं सेमेस्टर 2 में पढ़ाता था। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने जो सेमेस्टर 1 के जो जूनियर्स हैं उनको आप रिकमेंड करिए सुधीर सर के बारे में, अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरा टीचिंग मेथड, और अगर नहीं लगता है तो बिल्कुल भी रिकमेंड मत करिए बेटा, क्योंकि अगर मैं अच्छा टीचर नहीं हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता मैं किसी को पढ़ाऊं, मतलब ऐसा मेरा मानना है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, बाय।